मौत इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है जिसे कोई भी इंसान नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कुरान में जगह जगह न सिर्फ इंसान बल्कि हर मादी चीज़ को मौत आने का बयान है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला का बयान है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। उसके अलावा सूरह रहमान आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला का बयान है, हर चीज़ फना यानी ख़त्म होनी है। अब पहली आयत में नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसको हम आम ज़बान में इंसान की रूह कहते हैं। याद रहे कि रूह अरबी में फरिश्तों के लिए इस्तेमाल होता है, इंसानी रूह के लिए नफ्स इस्तेमाल हुआ है। दरअसल यही वो शख्सियत है जिसे आदम से लेकर आज तक और आगे आने वाले इंसान के अंदर खुदा अपनी तरफ से फूंक के ज़रिए आसमान से मिट्टी के जिस्म में भेजता है और उसे कुछ अरसे दुनिया में इम्तिहान से आजमाता है और फिर वही शख्सियत मुकर्रर वक्त में वापस ले ली जाती है और जन्नत और जहन्नम में डाली जाती है। खुदा ने अगरचे जन्नत और जहन्नम की बहुत सी तमसीलें कुरान में इंसान को समझाने के लिए दे रखी हैं, लेकिन ये दोनों जगह उस दिन तख्लीक की जाएंगी जब यौम आखिर यानी क़यामत का दिन आ जाएगा। इस बात की तस्दीक खुदा ने अपने कलाम में बयान की है। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस दिन जब ज़मीन और आसमान बदल कर कोई और ज़मीन और आसमान कर दिए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जन्नत और जहन्नम बाद में तख्लीक की जाएंगी तो इंसान की शख्सियत यानी नफ्स मरने के बाद कहाँ जाता है। इसकी तफसील से भी खुदा ने किसी बशर को गैर वाज़े या अंधेरे में नहीं छोड़ा और अपने कलाम में बताया है कि इंसान मरने के बाद कहाँ रखा जाता है। नफ्स इंसानी या जिन मरने के बाद 3 जगहों पर मुंतकिल कर दिए जाते हैं। पहली इलीन, दूसरी सिजीन और तीसरी आलम बरज़ख। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 7 से 8 में अल्लाह ताला का फरमान है, हरगिज़ नहीं, यकीनन बदकारों का नामा एमाल कैद खाने के दफ्तर में है और तुम्हें क्या मालूम वो कैद खाने का दफ्तर क्या है, ये एक किताब है लिखी हुई। उसके साथ ही सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में आयत नंबर 18 से 21 में अल्लाह ताला का फरमान है, हरगिज़ नहीं, बेशक नेक आदमियों का नामा एमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में है और तुम्हें क्या खबर कि वो बुलंद पाया लोगों का दफ्तर क्या है, एक लिखी हुई किताब है जिसकी निगहदाश्त मुकर्रब फरिश्ते करते हैं। दरअसल इलीन और सिजीन खुदा के फरिश्तों के पास दफ्तर हैं जो कि क़यामत तक हिफाजत से रखे हुए हैं, जिनमें नफ्स के साथ उसके नामा एमाल रखे जाएंगे। इलीन वो जगह है जहां आम ज़बान में हिदायत याफ्ता नफ्स रखी जाएगी और उसको अनकरीब मिलने वाली जन्नत यानी इनाम का मुशाहिदा करवाया जाएगा, गोया वो नींद में जन्नत के मज़े ले रहे होंगे। ये वो नफ्स हैं जिन्होंने दुनिया में खुदा के बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी गुजारी और खुदा को राज़ी करते हुए मादी जिस्म से रुखसत हुए। उनमें ख़ास तौर पर सालिहीन, शुहदा, सादकीन वगैरह शामिल होंगे। सिजीन वो जगह है जहां आम ज़बान में जहन्नमी नफ्स रखी जाएगी और उसको अनकरीब मिलने वाली जहन्नम यानी अजाब का मुशाहिदा करवाया जाएगा, गोया वो नींद में दोज़ख का मज़ा चख रहे होंगे। ये वो नफ्स हैं जिन्होंने दुनिया में खुदा की नाफरमानी की और उसी हालत में उठाए गए। उनमें सरे फहरिस्त मुशरिकीन होंगे। तीसरे वो नफ्स होंगे जिन्होंने कभी खुदा की फरमान बरदारी की और कभी नाफरमानी, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद से कभी गाफिल हुए तो कभी रागिब हुए। उनको आलम बरज़ख में गहरी नींद सुलाई जाएगी और यौम क़यामत उठाया जाएगा। चूँकि उनका फ़ैसला इलीन और सिजीन की तरह हतमी नहीं, इसलिए न जन्नत का मुशाहिदा होगा न जहन्नम का। उनका हिसाब यौम आखिरत में किया जाएगा, फिर जो जिस जगह का हकदार ठहरा वो वहीं भेजा जाएगा। आलम बरज़ख का हवाला सूरह मोमिनून की आयत नंबर 100 में मिलता है, जिसे मैं छोड़ आया हूँ, उम्मीद है कि अब मैं नेक अमल करूँगा। हरगिज़ नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो बक रहा है। अब इन सब मरने वालों के पीछे एक बरज़ख हायल है दूसरी ज़िंदगी के दिन तक। बरज़ख दरअसल अरबी में एक पर्दे को कहते हैं जो मरने वाले और जिंदा लोगों के बीच में होता है। आलम बरज़ख में रहने वाले नफ्स का हिसाब कैसे होगा उसका जिक्र भी सूरह मोमिनून की आयत 102 और 130 में मिलता है। उस वक्त जिनके पलड़े भारी होंगे वही फलाह पाएंगे और जिनके पलड़े हल्के होंगे वही लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाल दिया, वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे।
गहरी नींद से अचानक उठाए जाने का जिक्र सूरह यासीन में इस तरह आया है कि फिर एक सूर फूंका जाएगा और यकायक ये अपने रब के हुजूर पेश होने के लिए अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे और घबरा कर कहेंगे, अरे ये किसने हमें अपनी ख्वाबगाह से यानी नींद से उठा खड़ा किया। ये वही चीज़ है जिसका खुदा रहमान ने वादा किया था और रसूलों की बात सच्ची थी। अब इलीन, सिजीन और आलम बरज़क कहाँ हैं, इसके बारे में ना खुदा ने हमें तफसील से आगाह किया है, ना ही इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी महदूद सोच से मावरा चीज़ें हैं। जब क़यामत बर्पा होगी तब नफ्स इंसानी या जिन को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक अस्हाबुल यमीन, दूसरा अस्हाबुल मशअमा और तीसरा साबिकून, जिसका जिक्र सूरह वाक़िया में कुछ इस तरह से है, तुम लोग उस वक्त 3 ग्रोहों में तकसीम हो जाओगे। दाएं हाथ वाले, सो दाएं हाथ वालों की क्या खुशनसीबी है, और बाएं हाथ वाले, सो बाएं हाथ वालों की क्या बदनसीबी है, और आगे वाले तो फिर आगे वालों का क्या ही कहना। वही तो लोग अल्लाह के करीब होंगे और नेमत भरी जन्नतों में रहेंगे। परवरदिगार हम सबको इलीन में जगह अता फरमाए और आखिरत में साबिकून और अस्हाबुल यमीन में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।